वार्ड नंबर 21 योजना जो है नाली और नाली पे स्लैब और पेवर सड़क यानी वो सीमेंटेड ईटा वाली सड़क। अब आपके संज्ञान में मैं देता हूँ, ये जांच का विषय है कि आखिर वो योजना कैसे आवंटित हो गई, जहाँ जिस सड़क पे ऑलरेडी पहले से पीसीसी की सड़क है। अच्छा, पीसीसी के ऊपर पीसीसी की सड़क पर पेवर सड़क का आवंटन किया गया है और राशि आवंटित हो गई है। अब पता नहीं आगामी चुनाव में हो सकता है कि उम्मीदवार भी वो हों हथियार वाले नेताजी। अगर प्रत्येक वार्ड में अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारी एग्जीक्यूटिव और जिला पदाधिकारी जांच करा दे तो जितने हमारे नेतागण, शहरी नेतागण जो कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी योजना का पैसा नहीं खाया, तो ये तो भाई अब योजना का जांच होगा तो विषय सामने आएगा। यहाँ तो 75% पदाधिकारी जो है खुलेआम चैम्बर में बुला करके पैसा लेते हैं। रमरेखा घाट से लेकर के स्टेशन के बीच में ईमानदारी पूर्वक आप ही बता दीजिए कि एक भी महिला शौचालय हो तो बताइए। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। अब की बार जैसे ही परिसीमन बदला है, वार्ड का नक्शा बदल गया है, लोगों के मन भी बदल गए हैं, लोगों के विचार भी बदल गए हैं। जो लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम वार्ड के सदस्य का ही चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह की बदलाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ कई नेता आए, बेंच पे बैठे और उन्होंने ये बताया कि जनता के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। कई लोगों ने कई तरह की बातें कही, कुछ ने कहा कि हम बंदर पकड़ेंगे, कुछ ने कहा कि हम अपने पैसों से रेंज रोवर खरीद के घूमेंगे, किसी को क्या, बहुत तरह की बातें आई। आज एक नेताजी हमारे साथ फिर जुड़े हैं। ये नेताजी पहले भी आ गए हैं हमारे इस कार्यक्रम में और आके इन्होंने कई सारी बातें बताई थी। ये नेताजी कह रहे हैं कि भले ही परिसीमन बदल गया हो, लेकिन मेरा इरादा अभी भी नहीं बदला है। मैं अभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले जनता के सामने उन लोगों की पोल जरूर खोलूँगा जो कि जनता के पैसे से तमाम तरह के सुख भोगते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं या उनके पास कोई अपने किए कार्य नहीं होते हैं जो जनता को बता सके और उसके आधार पर वोट मांग सकें। हम एक बार फिर स्वागत करते हैं मतिउर रहमान जी का। मतिउर रहमान जी बसपा के नेता हैं और मतिउर रहमान जी चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन बनेंगे और एकदम इन्होंने अब पक्का संकल्प कर लिया है कि चेयरमैन जरूर बनेंगे, भले ही परिसीमन बदल गया हो, भले ही कुछ भी बदल गया हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी तक सत्ता में रहे, उन्होंने कितने घोटाले किए, इन्होंने कितनी लूट मचाई, उन सब का मैं पोल भी खोलूंगा, बताऊंगा जनता को कि किसको आपने चुना था और जनता ये तय करेगी कि अब उन्हें किसको चुनना चाहिए। स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। चलिए, ये तो औपचारिकता हो गई, अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप परिसीमन बदलने से प्रभावित हैं या नहीं, ये बताइए। सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को परिसीमन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोगों से जुड़े पहले भी हैं और आज भी जुड़े हैं और उस जुड़ाव और अपने कर्तव्य और अपने ईमानदारी के बलबूते जनता के सामने एक विश्वास मांगने का जो है मैं काम करूंगा और जनता तय करेगी कि मैं विश्वास मुझे देगी या न देगी। लेकिन मैं उनसे विश्वास लेने के लिए और एक उम्मीद जगाने का मैं काम करूंगा कि ताकि मुझ पे विश्वास करे और नगर परिषद क्षेत्र में भरपूर विकास का कार्य हो और यहाँ बुनियादी व्यवस्थाओं से लेकर के तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हो। अच्छा, आपने कहा कि बुनियादी व्यवस्थाओं से लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन। हम लोग देखते हैं कि कई जगह डबल डेकर शौचालय बने हैं, कई जगह तमाम तरह के सड़कों की ढलाई हुई है, तमाम विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर आप कैसे कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं है जनता। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने नगर परिषद क्षेत्र की महिलाओं, खास करके हमारी जितनी भी भौजाई हैं, बहन हैं, माता हैं, उनका आपने कभी इंटरव्यू लेने का काम किया है क्या? आप उनसे पूछिए कि हमारे यहाँ वार्ड 34 वार्ड पूर्व में थे, अब 42 वार्ड हो गए और एक भी महिला शौचालय का जो है
अगर आपको दिख जा गया हो, लेकिन उन महिलाओं को दिखता है या उसका सदुपयोग वो करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर होगा तो वो ज़रूर करती होंगी। हमारे नज़र से तो पूरे 3400 वार्ड छोड़िए, अभी जो नया परिसीमन बना है, जो पंचायत इलाका आया है, जैसे अहिरौली आया, जासो आया, सारिमपुर, पांडेपट्टी और छोटका अनुआ, बड़का अनुआ, इन तमाम गांव में भी महिला शौचालय पिंक टॉयलेट के नाम से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का योजना है स्वच्छता अभियान के तहत, पिंक टॉयलेट हमारे ज़िला में एक भी आपको नहीं मिलेगा। और वो पिंक टॉयलेट न बन पाना ये हमारे पूर्व के नेताजी लोगों को चिढ़ा नहीं रहा है, ये सरासर मजाक बना करके ये लोग अपने वोटरों का मजाक बना करके रखे हैं। अभी आपको मैं बता दूं, 2020 और 21 में 3.5 करोड़ रुपए पहला टेंडर 3.5 करोड़ का टेंडर हुआ है। और वो टेंडर आखिर उस 3.5 करोड़ रुपए का कौन जवाब देगा? उस 3.5 करोड़ में टेंडर किस चीज़ का हुआ? नाली, गली, सड़क और हनुमान जी का विकास, तो ब्रह्म बाबा का विकास, ऐसे ऐसे विकास के नाम पे आवंटन राशि हुआ है। चाहे संरक्षण के नाम पे आवंटन राशि का आवंटन हुआ हो या निर्माण के नाम पे आवंटन हुआ, तो ये एक तरह से लूटने का काम किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है? काम होता तो क्या यहाँ की जनता को एक शौचालय नहीं मिलता, पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए? आप अभी 2 दिन या 10 दिन पहले मुंडन में आप देखे होंगे कि लाखों लाख श्रद्धालुओं का हमारे यहाँ आवागमन है। श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं। क्या उनको शौचालय की कभी भी महसूस नहीं होता है? क्या महिला शौचालय है? आप बताइए, रमरेखा घाट से लेकर के स्टेशन के बीच में ईमानदारी पूर्वक आप ही बता दीजिए कि एक भी महिला शौचालय हो तो बताइए। और ये नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव का दायित्व बनता है कि नहीं? मान लीजिए कि नेता जो भी कर दिया, नेता थोड़ा देर के लिए जो है उदासीन हो गया, तो क्या जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी और एग्जीक्यूटिव का नहीं बनता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, महिलाओं के लिए क्या पुरुषों के लिए भी शौचालय और मूत्रालय नहीं देखने को मिलते हैं और जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बातें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या वो बातें जनता को नहीं दिखाई देती? जनता नहीं बोल सकती है प्रतिनिधि से ये बात? देखिए, जनता तो बोलती है, जनता बोलती है, लेकिन प्रतिनिधि जो है अब उस बात को कितना जो है जोरदार तरीके से क्रियान्वयन करता है, अपने कार्यकाल में नहीं करता है, तो जनता को तो फिर 5 साल बाद ना मौका मिलेगा। 5 साल बाद फिर तय करता है कि भाई अब ये हमारे उम्मीदों पर, वो अपने विश्वासों पे ये खड़ा नहीं रह गए हैं, इसलिए इनको हम दोबारा क्यों वोट करें। कुछ तो ऐसे भी नगर के नेतागण हैं जिनका मैं नाम ना लूँगा, वो हथियार लेकर के और अपने स्वयं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब पता नहीं आगामी चुनाव में हो सकता है कि उम्मीदवार भी वो हों हथियार वाले नेताजी, तो हमको नहीं लगता है कि शहर में किस तरह का जो है तो हथियार लेके मैं धमका के वोट लेते हैं क्या? अब ये तो उनके कार्य हैं। अब वो क्या करते हैं उनके बारे में तो मैं नहीं ना बता सकता हूँ, ये तो जनता बताएगा। हम तो बस अमूमन देखते हैं कि उनके साथ हमेशा जो है 5 से 10 नाल जो है लेकर के बेचारे जनता के बीच में जाते हैं। अब जनता उनको किस रूप में देखती है ये जनता बताएगी आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जनता का नेता कैसा होना चाहिए? तो लगता है कि जनता को हथियार और मंदिर से कोई लेना देना होना नहीं है। जनता को अपने बुनियादी व्यवस्था, जैसे ये तमाम जनप्रतिनिधि विद्यालयों के सचिव मनोनीत हैं ऊपर से ही, और इन विद्यालयों की बुनियादी व्यवस्था आज देख लिया जाए तो बच्चा अभी आप देख रहे हैं पूरे बिहार नहीं पूरे देश में सोनू नामक लड़का कितना ट्रोल हो रहा है। और वैसे वैसे आप अपने शहर के बहुत सारे विद्यालयों को देख लीजिए जहां बुनियादी व्यवस्था, एक बच्चा मजबूर है कि चटाई लेकर के या जो भूमि पर बैठ करके वो गरीब का बच्चा पढ़ने को मजबूर है। सोनू फेमस हो रहा है, ठीक ना? तो आखिर वैसे बच्चों का नेतृत्व करने के लिए ही ना वार्ड सदस्यों को निर्वाचित किया गया है, अध्यक्ष को भी चुना जाएगा। तो आखिर ऐसी जरूरतों के लिए कौन लड़ेगा, कौन जो है कमियों को दूर करेगा? तो ये नेता की ज़रूरत है। अच्छा, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए फिर से, जो सवाल हमारा हमेशा रहता है कि जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य
बिजली और महिलाओं बिजली में आप क्या कीजिएगा? बिजली जो आज हमारे शहरी क्षेत्र में जितनी महंगी हो गई है, जो अन्य प्रदेश में चले जाइए तो प्रदेशों में तो वहाँ बिजली का जो दर है बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं बिजली के बारे में, हाँ। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। मेरा ये कहना है कि आप चेयरमैन बनिएगा। बिजली से संबंधित तो मैं बताता हूँ बिजली से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जनता की है, ठीक ना। जैसे अमूमन एक छोटा सा आपको मैं पहल कर दूं कि अभी हमारे बिहार और केंद्र सरकार के तहत मुफ्त बिजली का जो है कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें घुसपैठिया या दलालों के माध्यम से आपके संज्ञान में मैं डाल दूं, जिसको जितना पैसा बस उगाही करना लग जाए हाथ उगाही कर ले रहा है, वो उतना ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? इसमें गलती उसकी एक तरफा नहीं है, मैं कहता हूँ कंज्यूमर की भी गलती है। कंज्यूमर भी चाहता है कि भैया मैं आज आवेदन दिया, कल मेरे यहाँ बिजली लग जाए। विदिन एक 25 दिन या कार्य दिवस, जो 25 या 35 दिनों का कार्य दिवस है, उस पर वो खरा नहीं उतरता है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है कि भाई लाओ 1500 रुपया दे दो या 2000 रुपया दे दो तो हम बिजली का कनेक्शन अगले ही तीसरे या चौथे दिन में लगवा दूंगा। इस तरह की बहुत सारी मीटर बिगड़ गई तो उसमें घूसखोरी है। अच्छा, बिजली का अगर आंधी तूफान से कट गया तो मिस्त्री गया बनाने तो वहाँ 200 रुपये 500 रुपये उगाही कर लेना। बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे तो आप बिजली विभाग पे क्यों पड़ गए? आप ये बताइए कि नगर परिषद ने जो उगाही की है अभी तक, और जो नगर परिषद उगाही करती आ रही है, या जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं नगर परिषद के, उसको लेके आप क्या करेंगे? वार्ड के विकास के लिए क्या करेंगे? नगर के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात कि नगर के तमाम योजनाओं को आम सभा करना चाहिए, जो नहीं हुआ है। आम सभा में मैं बता दूं, आप अपने स्तर से पता कीजिएगा कि वार्ड नंबर 21 योजना जो है नाली और नाली पे स्लैब और पेवर सड़क यानी वो सीमेंटेड ईटा वाली सड़क। अब आपके संज्ञान में मैं देता हूँ, ये जांच का विषय है कि आखिर वो योजना कैसे आवंटित हो गई, जहाँ जिस सड़क पे ऑलरेडी पहले से पीसीसी की सड़क है। अच्छा, पीसीसी के ऊपर पीसीसी की सड़क पर पेवर सड़क का आवंटन किया गया है और राशि आवंटित हो गई है। और अब ये विभाग बताएगा कि वो सड़क कहीं टेंडर करके या ठेकेदार के द्वारा उसका जो है कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। तो क्या ये स्थिति एक ही वार्ड में है या और भी कहीं ऐसा? ऐसे तो बहुत जगह कारनामे हैं, ये कारनामे तो आपको विभाग बताएगा। मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ कि बिना नाली बने और नालियों का राशि का आवंटन हो गया है। अच्छा। और ये जांच का विषय है। और ऐसे ऐसे अगर प्रत्येक वार्ड में अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारी एग्जीक्यूटिव और जिला पदाधिकारी जांच करा दे तो जितने हमारे नेतागण, शहरी नेतागण जो कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी योजना का पैसा नहीं खाया, तो ये तो भाई अब योजना का जांच होगा तो विषय सामने आएगा। तो क्या लगता है कि क्यों नहीं ये लोग जांच कराने पे ये होते हैं? जांच तो देखिए, जांच में भी तो कोई ना कोई पदाधिकारी ही जो है नेतृत्व करेगा। अब उसके ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है। करते हैं क्या वो भी लोग हथियार से? अब पदाधिकारी कितना दबाव में है और कितना घूस लेकर के रिपोर्ट बनाता है, यह तो आप अमूमन समय बताएगा या तो फिर आप स्वयं उसकी जांच। पदाधिकारी पे घूस बेशक पदाधिकारी, यहाँ तो 75% पदाधिकारी जो है खुलेआम चैम्बर में बुला करके पैसा लेते हैं। ये कौन है? आप ये तो बात आप भी जानते हैं कि कौन से पदाधिकारी। नहीं तो हमारी महिला कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद की जो आई हैं वो तो लगातार मतलब कहती है कि विकास के मैं कार्य करता हूँ, उनको आप घूसखोर कैसे बोलते? किसी व्यक्ति पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप 75% ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि निगरानी विभाग की जिम्मेदारी बनती है। निगरानी विभाग एक रेस्क्यू चलाए और जो है वैसे संलिप्त घूसखोर पदाधिकारी को पकड़े। अब मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता। छोड़िए, ये बताइए, हटाइए ये सब बात। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि आप चेयरमैन बनेंगे, क्यों बनेंगे चेयरमैन? जनता क्यों आपको वोट दे? केवल इतना जल्दी से बता दीजिए। एक स्वर में मेरा यही कहना है कि मैं भी शिक्षित हूँ और बहुत ज़्यादा पूंजीपति तो नहीं हूँ, लेकिन दाल रोटी खाने पर तो खाने के लिए मुझे घर जो है व्यवस्था है। और
मेरे अंदर एक उम्मीद और एक लगन है कि मैं भी अपने शहर के लिए कुछ करूं और अपने लोगों का जो समस्या है उस समस्याओं को मिल बैठ करके दूर करूं और करवाऊं। इस उम्मीद और इस आस के बदौलत जनता के बीच में जाऊंगा और एक मौका मांगूंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उस वचन पे खरा उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मतिउर रहमान जी, और मतिउर रहमान जी ने एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ चरम पे है। जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सभी मिलजुल कर भ्रष्टाचार को पोषित कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैं अगर चुना जाता हूं, मैं अगर चेयरमैन बनता हूं, तो मैं हमारे साथ नगर के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए कार्य करूंगा। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम फिर बेंच पर नेताजी को लेकर आते हैं आपके सामने।